टेस्ट क्यों दिए भाई पता है? ये बीए का एग्जाम नहीं है जो आपको बोल देंगे कि बीए के एग्जाम में कम से कम 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है। ये बीए का एग्जाम नहीं है भाई, ये बीएससी का एग्जाम है। इसमें आप लोग का हाफ पेज। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म स्टडी हब बीएससी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों, बीएससी का एग्ज़ाम तो देते होंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकेंड सेमेस्टर या कोई सेमेस्टर हो, ठीक है। उसमें हम लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं कि बीएससी परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है कि बीएससी परीक्षा में क्या है। बीएससी परीक्षा में कौन सी चीज़ें ले जानी चाहिए, इसमें हम लोग बात करेंगे। बीएससी परीक्षा में जो है को क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ब्लू या ब्लैक पेन कौन सा सही होगा, ये भी बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं पेन लेके, तो ब्लू पेन ये सही रहेगा या ब्लैक पेन सही रहेगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का दीजिए या सेकेंड सेमेस्टर का दीजिए या कोई भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए जब भी जाइएगा, तो उसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कॉपी को जो है साफ साफ लिखना है, ठीक है। साफ साफ लिखना है। अगर कोई आंसर लिखे, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर एक कॉपी लिखा हुआ है कि बीच बीच में ओवर राइटिंग है, मान लीजिए कुछ गलत हो गया बीच में, जो ओवर राइटिंग कर देता है ना, ये बहुत सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। बीच में अगर गलती भी हो गया थोड़ा सा, तो उसको ओवर राइटिंग नहीं करना है। गलत है तो गलत ही छोड़ दीजिएगा, आगे से आप लोग क्या करना है, सही सही लिखना है। बीच में अगर गलत हो गया तो उसमें कट कुट नहीं करना है। अगर कट कुट कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनर जो होगा, जो चेक करेगा कॉपी, उसको वहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ पर ध्यान जाएगा, ठीक है। इसीलिए कट कुट नहीं करना है, साफ पूरा कॉपी जो है साफ साफ लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि प्रश्न प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो उसका जो जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसका जो प्रश्न क्रमांक होता है उसको ध्यान में रखना है, सही से लिखना है। अच्छे कलम का प्रयोग करना है, ठीक है। अच्छे कलम का प्रयोग करा है, यानी ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है। ब्लू का पेन या ब्लैक पेन, यही दोनों यूज़ करना है। ये दोनों पेन लेके जाना आपको एग्ज़ाम देने के लिए जब भी जाइएगा। ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। ये दो पेन से लिखेगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, ब्लू और पेन लेके जो जाइएगा, कहाँ का यूज़ करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का कौन सा सही होगा, तो ब्लैक पेन लेके भी जाइएगा और ब्लू पेन के भी लेके भी जाइएगा। तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिखिएगा, ठीक है, हेडिंग और नंबरिंग लिखिएगा। और वो ब्लू पेन से क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हमारा जो होता है बीएससी में जो एग्जामिनेशन होता है, बीएससी एग्जामिनेशन, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उसको कैसे लिखना है वो भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सभी लाइन में लिखे, सभी जितने भी सभी लाइन में लिखे, आंसर जो लिखेगा उसको लाइन बाय लाइन लिखेगा अच्छी तरीके से, तथा बिंदुवार तरीका से लिखना है। बिंदुवार तरीका का मतलब हो गया कि जैसे आंसर लिख रहे हैं तो जैसे आंसर, इसका आंसर लिख दिए, फिर ये मतलब बिंदुवार का मतलब एक बिंदु में ये आंसर लिख दिए, मतलब दूसरा बिंदु में क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं, तो उसका आंसर मान लीजिए थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। उसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको एक लाइन में लिखिए, फिर दूसरा लाइन में लिखिए, इसी को हम बिंदुवार बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्लैक पेन से सभी हेडलाइन को नंबरिंग को लिखना है। जितने भी लघु उत्तरीय का प्रश्न लिखिएगा उसका जो नंबरिंग होगा, ठीक है, उसको क्या कौन पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि उत्तर के सभी हेडलाइन ब्लैक या ब्लू पेन से लिखें। उसका जो हेडलाइन लिखना है उत्तर का, जैसे कि आंसर लिखेगा, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जैसे ये कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको आंसर लिखेगा, यहाँ पर उत्तर, ठीक है, उत्तर जो लिखेगा क्वेश्चन नंबर जितना भी आंसर है, इसको आपको क्या करना है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखेगा ठीक रहेगा, बेहतरीन रहेगा। इसका आंसर जो है ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, चलिए देखते हैं। आगे जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो कम से कम डैश से डैश पेज में लिखें। हम डैश क्यों दिए हैं भाई पता है, ये बीए का एग्ज़ाम नहीं है जो आपको बोल देंगे कि बीए के एग्ज़ाम में कम से कम 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है। ये बीए का एग्ज़ाम नहीं है भाई,
ये बीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें आप लोग का हाफ पेज भी जा सकता है या एक पेज भी जा सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, या 1.5 पेज भी जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर हाफ पेज, एक पेज ही जाता है। ये बीए का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है। ठीक है, ये नहीं है बीए का एग्ज़ाम, ये बीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें ठीक है। आगे जो है आपका लघु उत्तरीय देख लिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो कैसे लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लिखना है सेम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरह लिखना है सारी चीज़। ठीक है, इसका भी लाइन बाय लाइन लिखना है, बिंदुवार तरीका से लिखना है, ब्लैक पेन या हेडलाइन लिखना है और नंबरिंग को लिखना है। फिर उसके बाद उत्तर के सभी हेडलाइन ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है। सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है उत्तर कम से कम डैश डैश लाइन में देना है। इसमें भी जो है आपका ऐसा नहीं है कि जैसे बीए में होता है, क्या बीए में क्या होता है कि आपको 2 पेज लिखना है, 3 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है, ये सब इसमें नहीं होता है। ठीक है, बीएससी में आपका नहीं होता है। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 पेज जाएगा या 4 पेज भी जाएगा। ठीक है, बीएससी में ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ये बीए में होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 5 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, ये बीए में होता है, बीएससी में नहीं होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी ध्यान में रख के चलना है कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है भाई। क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिले उसको एक लाइन से एक बारी बारी से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आए। जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से इसका आंसर याद है, तो सबसे पहले आप 5 नंबर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का लिखना है, 1 नंबर का नहीं आता फिर भी जिस जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से है उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ होंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।